हेलो दोस्त। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दुनिया तेरी में। आज मैं आप लोग को कुछ स्पेशल गाइस, आज के इस वीडियो में मैं टोंग टेस्टर का मल्टीमीटर के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूं। तो आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखते रहिएगा। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये एक टोंग टेस्टर है, इसको क्लैंप ऑन मीटर भी कहते हैं। और इसमें ये कॉमन पॉइंट है और ये इसका स्पेशल पॉइंट है, जिसमें हम कॉमन पॉइंट पर प्रोब लगाकर और स्पेशल पॉइंट पर प्रोब लगाकर इसमें दी हुई क्वांटिटी की मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए और ये इसका रेजिस्टेंस टेस्टिंग के लिए, ये डीसी की वोल्टेज टेस्ट के लिए। यहाँ पे डीसी का सिंबल भी दिया गया है और वोल्टेज का सिंबल भी है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और ये कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पे हर्ट्ज मापने के लिए HZ से सिंबल दी गई है, और ये एसी की वोल्टेज मेज़रमेंट करने के लिए ये एसी का सिंबल है और ये वोल्ट का सिंबल है। और यहाँ पे एसी की करंट को मेज़रमेंट करने के लिए एसी का सिंबल और उसके एम्पियर का सिंबल दिया गया है। इस प्रकार से हम इसमें करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, डीसी के वोल्टेज और रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी इत्यादि यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं, इसकी रेंज मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये डिस्प्ले है और ये कुसमो मेको 2790 का एक क्लैंप ऑन मीटर कम मल्टीमीटर है। और इसके साइड में एक होल्डिंग बटन दी हुई है, यहाँ से हम होल्ड कर सकते हैं डाटा को। और ये है क्लैंप जिसमें हम मेज़रमेंट करते हैं करंट का। ये ओपन होती है, इस प्रकार इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन होती है। और ये जो है ये सेकेंडरी का काम करता है, और जिसका हम करंट मेज़रमेंट करते हैं वो प्राइमरी का काम करता है, जिससे कि उसमें बहने वाली करंट को डिस्प्ले में शो कर देता है। ये एक डिस्प्ले है और इसमें एक पॉइंटर दी हुई है। इस पॉइंटर को हम सेलेक्ट करते हैं, जिस भी रेंज में सेलेक्ट करते हैं। अगर जैसा हमारा कोई लोड है, वो अगर कोई 20 एम्पियर ले रहा है तो हम 20 एम्पियर की ही अंतर्गत उसको सेट करेंगे, और 20 एम्पियर से अगर ज़्यादा ले रहा है तो हम उसको बड़ी क्वांटिटी में सेट करते हैं। इस प्रकार इसको हम होल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दी हुई है रेंज करंट का। उसके बाद एसी की वोल्टेज है। एसी की वोल्टेज जनरली हमारे घरों में 750 वोल्ट में हम सेट करके इसका रेंज मेज़रमेंट करते हैं, क्योंकि हमारी घरों की वोल्टेज जो होती है वो 230 वोल्ट आती है, अर्थात 200 से ऊपर आती है। यह है फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए, इसको पॉइंटर को हम हर्ट्ज HZ में सेट करके इसमें हम फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट कर सकते हैं। और यह है डीसी की वोल्टेज टेस्ट करने के लिए। डीसी की वोल्टेज कितनी आ रही है ये टेस्ट करने के लिए हम डीसी के रेंज में सेट करते हैं। ये डीसी का सिंबल है और इसकी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए। उसके बाद हम जैसे हमको रेजिस्टेंस मेज़रमेंट करना है किसी भी वस्तु की या किसी अदर थिंग्स का रेजिस्टेंस मेज़रमेंट करना है, कोई वायर हो गया या कोई मशीन्स हो गए या किसी रजिस्टर हो गया, उसका रेजिस्टेंस मेज़रमेंट करना है तो हम इसको रेजिस्टेंस में सेट करते हैं। इस प्रकार इसमें हम बहुत सारे क्वांटिटी का मेज़रमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टीमीटर कहा गया है। इसमें मल्टी मेज़रमेंट होता है। यहाँ पे हम प्रोब लगा रहे हैं, इसका स्पेशल प्रोब है, और इसमें रेड वाली प्रोब है और इसके साइड में ब्लैक प्रोब है, ये कॉमन प्रोब है। इस प्रकार इसको हम लगा देते हैं और टेस्ट करते हैं। अब हम इसमें सेलेक्ट करते हैं कि हमको क्या टेस्ट करने हैं। जैसे हमको कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, और इसके पहले हमको ये देखना होता है कि मल्टीमीटर सही है कि नहीं, क्योंकि कई बार मल्टीमीटर में एरर होता है। तो एरर को टेस्ट करने के लिए या मल्टीमीटर को टेस्ट करने के लिए हम इसको दोनों पॉइंटर को आपस में टच करते हैं या शॉर्ट करते हैं, तो इसमें एक बीपिंग की आवाज़ आती है। इसको सेट करते हैं डायोड के सिंबल पे, और ये देखो यहाँ पे हम टच कर रहे हैं तो इसमें कुछ क्वांटिटी भी दिखा रही है, देखो। इस प्रकार दोनों ओपन रहता है तो ऑयल दिखाता है, और जैसे हम टच करते हैं इसमें बीपिंग की साउंड आती है और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे शो होती है।
इस प्रकार हम मल्टीमीटर को टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम जैसे अगर हम कोई टेस्ट करते हैं, जैसे हमें कोई वोल्टेज टेस्ट करना है, हमारे घरों में जनरली एक बोर्ड, स्विच बोर्ड में हम कितना वोल्टेज आ रहा है ये अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो हम इसके दोनों प्रोब को सॉकेट के फेज़ पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट पे हम कॉमन प्रोब को, मल्टीमीटर के कॉमन प्रोब को, और फेज़ पॉइंट पे मल्टीमीटर के स्पेशल प्रोब को डाल देते हैं। इस तरीके से आप देखिए, ये इसका स्पेशल प्रोब और ये इसका कॉमन प्रोब, और मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं वोल्टेज रेंज पे। एसी की वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे हैं इसलिए, और ये 750 वोल्ट पे हम सेट करेंगे क्योंकि हमारी घरों की वोल्टेज वो 200 से ऊपर आती है, इसलिए हम इसको 750 में सेट करेंगे इस तरीके से। अब हम स्विच ऑन करते हैं जिससे कि सप्लाई जो है आएगी। उसके बाद उस सप्लाई का मेज़रमेंट इस मल्टीमीटर के थ्रू कर लिया जाएगा। देखिए इस तरीके से करते हैं। ये भी हमने सेट कर लिया। अब हम इसको ऑन करेंगे स्विच को, इसमें सप्लाई वोल्टेज बताएगी। ये हमारी घरों की सप्लाई वोल्टेज अभी आ रही है 267 वोल्ट। ये नॉर्मल वोल्टेज, यानी कि हमारी घरों की सप्लाई 250 वोल्ट तक आनी चाहिए, मगर यहाँ पे वोल्टेज जो है ज़्यादा आ रही है, 267, 65, 67 के करीब आ रही है। इस प्रकार ये तो हमारी घर, इस प्रकार हम ये चेक करते हैं कि हमारे घरों में वोल्टेज जो है वो ज़्यादा तो नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा कम भी नहीं आ रही चाहिए। वोल्टेज जो हमेशा होनी चाहिए हमारी घरों की वो 250 वोल्ट मैक्सिमम और 215 वोल्ट मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं आनी चाहिए। अर्थात हमारे घरों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 267 वोल्ट आ रही है मतलब कहीं ना कहीं डबल फेजिंग का प्रॉब्लम है, जिसके कारण यहाँ पे वोल्टेज हाई हो रहा है। अब हम आपको इस क्लैंप ऑन मीटर के थ्रू करंट मेज़रमेंट करके दिखाएंगे। हमने पिछले वीडियो में एक पैनल का ओवरव्यू दिया था, आज हम उसी पैनल का BC1 बेल्ट कन्वेयर 1 को ओपन करके उसके करंट मेज़रमेंट करेंगे। ये अभी ऑन कंडीशन में है। हम इसको ओपन करते हैं और दिखाएंगे कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। अभी हम मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर में हम सेट करेंगे करंट रेंज पर, जहाँ से हम एम्पियर रेंज पर, जहाँ से हम करंट मेज़रमेंट करते हैं। ये देखिए, और ये है एसी की करंट, चूँकि हम एसी की करंट को ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ इस मल्टीमीटर के थ्रू हम ओनली एसी करंट ही मेज़रमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डीसी करंट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो इसको हम सेट करेंगे 200 के आसपास, क्योंकि हमको ये पता है कि हमारी जो मोटर है वो ज़्यादा करंट लेती है, लगभग 20 एम्पियर या 20 एम्पियर से ऊपर ले सकती है। तो हम इसको 200 की रेंज में सेट करेंगे पहले। उसके बाद इसके क्लैंप को ओपन करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ से हम करंट माप लेंगे किसी भी केबल या वायर का। अब हम इसको देखते हैं। ये हम ओपन किए और इसमें और भी फंक्शंस हैं, हमको बताएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देखिए हमारे जो वोल्टेज है, सॉरी करंट है, हमारी जो मोटर ले रही है अभी करंट 19.123 ऐसे समथिंग आ रहा है, 19 पॉइंट अप्रॉक्स 9 पॉइंट समथिंग यहाँ पे करंट आ रही है। ये देखो 20 भी जा रही है। अभी हमने होल्ड कर दिया, देखो साइड के बटन को प्रेस करके हमने इसके होल्ड कर दिया। अभी करंट आ रही है 21 पॉइंट समथिंग, ये देखो। अब हम ऊपर के लिए, अब हम दूसरे केबल पे इसका करंट टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कितना यहाँ पे आ रहा है। देखो दूसरे केबल पे इसके आ रहे हैं 17.6 एम्पियर, 17.6 एम्पियर अभी। इस प्रकार हम क्लैंप ऑन मीटर के थ्रू करंट का मेज़रमेंट करते हैं। ध्यान रहे कि आपको करंट जब भी आप मेज़रमेंट करते हैं उसकी जो रेंज है वो